हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग। जो सिलेबस डिस्कशन चल रहा था अपना, उसमें बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क माइनर सब्जेक्ट क्रेडिट 4, और ये जो क्रेडिट 4 का सब्जेक्ट है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सभी स्टूडेंट्स को टीवाई बीकॉम के अंदर प्रॉब्लम करता है, तो ये एक सब्जेक्ट है। आपने सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक अगर कोई भी सब्जेक्ट में इतना परेशान नहीं हुए होंगे जितना इस सब्जेक्ट में होते हैं सेमेस्टर 5 के अंदर जब आते हो तब। तो देखो, मेरी बात ध्यान से समझना, ये सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी है तो ऑप्शन है नहीं। तो मेहरबानी करके इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जैसे सेमेस्टर 5 के अंदर आप एडमिशन लेते हो, डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 20 चैप्टर तो आप समझ लो पढ़ना पड़ेगा। अब तुम लोग इसके अंदर अगर इंपोर्टेंस भी ढूंढने जाते हो ना, तो इंपोर्टेंस क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे, क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जिसको छुओ वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब उसमें से एग्जामिनर एग्जाम पेपर कौन सा सेट करेगा वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये सब्जेक्ट के बारे में अगर जितना भी बोलता हूं, ठीक है, अगर आपको ऐसा गलत लगता है ना, तो आप अपने सीनियर स्टूडेंट जो होते हैं, आपके फ्रेंड वगैरह जो आपने टीवाई बीकॉम ऑलरेडी क्लियर कर चुके होंगे, आप उनको जाके एक बार पूछ लेना। एटलीस्ट 15-20 स्टूडेंट को पूछना और उससे एक बार इंफॉर्मेशन ले लेना कि कौन सा सब्जेक्ट दिक्कत करता है, क्या बीआरएफ वाला सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेना है। दिक्कत करता है अगर आप पहले से रीडिंग नहीं करोगे तो। मानता हूं थियरी सब्जेक्ट है, लेकिन थियरी सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आपको सम्स वगैरह कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, लेकिन जो चीज इसमें कॉन्सेप्चुअल समझना है ना, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइकली मत लेना बेटा, क्योंकि अगर लाइकली लेते हो ना तो फिर क्या होता है, एग्जाम आ जाती है, फिर आप ही उसके बारे में मैसेज करोगे कि सर अभी तक इसमें कुछ नहीं पढ़ा, कुछ इंपोर्टेंस बता दो। और फिर इंपोर्टेंस भी इसमें इतने सारे हैं ना बेटा, इंपोर्टेंस जब हम लोग देते हैं ना तो हमको भी बहुत दिक्कत होती है इस सब्जेक्ट में इंपोर्टेंस देने में। ठीक है, तो बोलता हूं अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं यूनिट्स की बात करूंगा, तो यूनिट्स नंबर 1 है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर टोटल आपको पढ़ने वाले 7 से 8 चैप्टर मिलेंगे। कितने? 7 से 8 चैप्टर। अगर आप बुक्स लोगे तो आपको पता चल जाएगा। 7 से 8 चैप्टर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले तो मीनिंग है, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट और कंसीडरेशन। ये सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, भले इसमें से कुछ इंपोर्टेंट पूछे या ना पूछे, पढ़ने पड़ेंगे। बिकॉज जैसे आप लोग ने 11-12 में अकाउंट पढ़ा था ना बेटा, तो अकाउंट में कैसे आपने जर्नल एंट्री पढ़ा था, लेजर पोस्टिंग पढ़ा था, ये सब पढ़ा था, तब जाके आप टीवाई बीकॉम तक पढ़ते पढ़ते अकाउंट में पहुंच पाए। सोचो आपने 11th का ही अकाउंट ठीक से नहीं पढ़ा है, समझो 11th पढ़ा ही नहीं है अकाउंट्स में, तो क्या पॉसिबल है आप 12th या फिर कॉलेज के अकाउंट्स को अच्छे से कर पाओगे? ठीक है, सेम वही चीज है, ये आपका इस सब्जेक्ट का 11th स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आगे के टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर इधर फ्री कंसेंट करके एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सब कुछ है वैसे तो, ठीक है, कुछ भी लेफ्ट नहीं है। फिर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये पूरा जो यूनिट्स है, उस यूनिट का वेटेज रखा है 30% है, और सबसे ज्यादा वेटेज है इसका 30%। ठीक है, और 30% मतलब अगर बताऊं मैं तो 15 मार्क्स यहां से आते हैं। 50 का 30% कितना होता है? ठीक है, 15 मार्क्स का आता है। ओके, आप चेक कर लेना। ओके, चलो, तो 15 मार्क्स का तो आता है।
ठीक है, ये बात सही। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सर वापस, हाँ सर वापस, ये यूनिट 1 था, अब यहां पर यूनिट 2 में उसके आगे के टॉपिक जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 15% वेटेज है ये 3 चैप्टर से, 3 चैप्टर होंगे इसमें और ये 15% वेटेज है 3 चैप्टर से। अब सोचो यहां पर लगभग तुम 8 चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, 8 या 7, ठीक है, तब जाके 15 मार्क्स का वेटेज बनता है और यहां पर 15% वेटेज है सिर्फ 3 चैप्टर से। मैं यहां पर अगर मार्क्स के हिसाब से बताऊं ना बेटा, तो अगर आप 50 का 15% करो तो 7.5 होता है, लेकिन मैं इसको बोलूं तो राउंड फिगर करके 8 मार्क्स तक का कवर हो सकता है। देखो कभी कभी यहां से ज्यादा का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर का पेपर जो गया था ना, उसमें सही बात बताऊं, मैंने पेपर एनालिसिस किया लास्ट ईयर का, तो ये 15 मार्क्स तक का पूछा ही नहीं था पेपर में। मुश्किल से मैंने काउंट किया था तो 10 मार्क्स के आसपास का था, और यहां से लगभग 20 मार्क्स तक का पूछ लिया पेपर के अंदर। लास्ट ईयर का ही पेपर है, आप चेक कर लेना, मैं पेपर दूंगा आपको, पता चल जाएगा। तो ये ऊपर नीचे होता है, इसीलिए बोलता हूं ये चैप्टर में आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझ के पढ़ना है, एटलीस्ट एक बार तो अच्छे से सब करना है, ठीक है। तो यहां पर 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं जिसमें सिलेबस के हिसाब से 8 मार्क्स, लेकिन मैं बताऊं इसको, ये 15 मार्क्स तक का भी जा सकता है, ये 15 मार्क्स तक का भी जा सकता है, ऐसा सोच के चलना। और ये सेम चीज यहां पर भी हो सकती है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आते हैं, उसके आगे के 3 और चैप्टर है जो बहुत खास चैप्टर है, बहुत खास। इंडेमनिटी या गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। और एक सही बात बताऊं, एजेंसी से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या तो 14 मार्क्स का आता है, ठीक है, या तो 7 मार्क्स। यहां से एक सवाल तो डेफिनेटली आता है। और ये भी एक ऐसा यूनिट है जिसमें वेटेज 15% रखा है, लेकिन 15% से ज्यादा पूछते हैं। मतलब यहां से अगर एक 14 मार्क्स का सवाल इस यूनिट से अगर आ गया ना, तो ये 15% का वेटेज तो पूरा वहीं पे सत्यानाश हो जाएगा। बात आई समझ में? तो देखो वेटेज पे मत जाना, ठीक है। मैं यहां पर भी 8 मार्क्स से लेके आपको बताऊं 15 मार्क्स तक का कवरेज हो सकता है, ठीक है। वेटेज जो है ना वो मैं पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि जो सिलेबस में 15% लिखा है ना, वो तो धोखा है आपके साथ, कि यहां पर कुछ लिखते हैं और पेपर में कुछ और आता है, ठीक है। और ऐसा लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट के साथ हुआ था, और बहुत गंदी तरीके से स्टूडेंट्स पीटे गए थे एग्जाम में, क्योंकि पेपर ऐसा पूछा था कि जो चीज हम ज्यादा पढ़ के गए थे उसमें से कम आया था। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, इस वजह से मैं आपको इस साल पहले से वार्न कर रहा हूं, ठीक है। चलो बात करें, अब देखो आप यहां पर ध्यान से देखोगे ना, तो यार 7 से लेके 8 चैप्टर तो यहां पर ही हो जाते हैं। समझो 8 चैप्टर यहां पर हो गए, 3 यहां पर हो गए और 3 यहां पर हो गए। कितने हो गए? हो गए ना अच्छे खासे, 10 से ज्यादा सब चैप्टर, ठीक है, 12 चैप्टर जितने हो गए। अब यहां पर आ जाते हैं, चल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये जो पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता था ना, ये पहले सेमेस्टर 6 में हुआ करता था पुराने सिलेबस में। अब ये सेमेस्टर 5 में ले लिया, मतलब आप सोचो सेमेस्टर 6 में से आपके सेमेस्टर 5 में पूरा यूनिट डाल दिया। और ये यूनिट के हिसाब से अगर देखें तो यहां पर क्या है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स, गुड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जिसमें अलग अलग गुड्स के क्लासिफिकेशन है, प्राइस, ठीक है, एंड मोड ऑफ चार्ज इन प्राइस, ठीक है। फिर कंडीशन एंड वारंटी, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स पूरे चैप्टर, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट्स में से। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अनपेड सेलर एंड इट्स राइट। कुछ भी नहीं छोड़ सकते, मैंने बोला ना कि
इस पूरे यूनिट में एग्जाम पर्पस के लिए अगर देखा जाए ना तो हर चीज इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, तुम ये बोल ही नहीं सकते कि ये इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसका वेटेज भी देखो 30% है। 30% वेटेज मतलब अगर 15 मार्क्स का वेटेज बन जाता तो देखो ये 15 मार्क्स का हो गया और यहां पर ये 15 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो अच्छा खासा यूनिट्स है जिसको कवरेज करना है। 30 मार्क्स यहां से कवर हो जाते हैं। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटा सा यूनिट है। अगर इस यूनिट में से अगर आपको कुछ पढ़ना है ना तो 3 चीज पढ़नी है बस। बुक्स में बहुत ज्यादा लिखा है, आपको सिर्फ 3 यूनिट्स पढ़ना है। उसमें से पैटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। ठीक है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है अपने, और इसमें से 10% वेटेज है। अब यहां पर 10% वेटेज मतलब मैं बताऊं आपको इधर से क्या पूछेंगे। इधर से 7 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर 7 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया तो 4 मार्क्स की शॉर्ट नोट आ सकती है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट वाला। तो अगर इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो 4 मार्क्स की शॉर्ट नोट और 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, 6 मार्क्स हो गए। ओके, और अगर ये नहीं पूछा तो आपको 7 मार्क्स का सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेंगे। मतलब ये कंफर्म है कि यहां पर 7 मार्क्स तक का टॉपिक आपका जाने वाला है। यहां पर भले 10% वेटेज रखा है। 10% वेटेज मतलब मैं यहां पर बोलूं तो 5 मार्क्स होते हैं, लेकिन सर बताऊं 5 मार्क्स से ज्यादा ये जा सकता है तो 7 मार्क्स तक का जा सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से चलेंगे बिकॉज एग्जाम में पेपर तो मार्क्स के हिसाब से आएंगे और परसेंटेज के हिसाब से भी वेटेज आपके सामने अवेलेबल है। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसको फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, लाइकली मत लेना। अगर सेमेस्टर 5 में पास होने वाले हो, पास होना चाहते हो तो इसको लाइकली मत लेना, क्योंकि अगर सेमेस्टर 5 में अगर कोई सब्जेक्ट आपको रुला सकता है ना तो यही एक सब्जेक्ट है जो आपको तकलीफ देगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। काफी सारे चैप्टर हैं, मैं बताऊं अप्रोक्सीमेटली कुछ अगर बेकार के 1-2 चैप्टर है उसको अगर रिमूव भी कर दो, नहीं भी पढ़ो तो भी आपको 20 चैप्टर, ठीक है, या अगर उसमें से भी कुछ रिमूव कर दो ना तो 18 चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंस भी अगर आप इसमें से देखोगे ना, हर चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस निकाले ना, सोचो कि अगर 20 चैप्टर है आपको पढ़ने, अगर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी अगर इंपॉर्टेंस निकाले ना, जो कि 2 से ज्यादा ही निकलते कभी कभी कुछ चैप्टर में तो, लेकिन अगर मिनिमम 2 क्वेश्चन भी अगर इंपॉर्टेंस में निकालते ना एक चैप्टर से, तो यहां पर इंपॉर्टेंस के लिए 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा बन सकते हैं क्योंकि कुछ चैप्टर तो इसमें ऐसे हैं, जैसे कि मैं बताऊं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बहुत बड़ा चैप्टर। ठीक है, तो पॉसिबल है, पढ़ना है आपको अच्छे से तभी जाके इसको पास आउट कर सकते हो अच्छे से। और इसमें एक चीज है कि आपको इसमें लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से लिखनी है। इसमें आप इको या बीए के सब्जेक्ट की तरह अपने मन का इतना कुछ बना के नहीं लिख सकते। अगर इस सब्जेक्ट को बना के लिखना है ना तो पहले इस सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, और जो पढ़ा है, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप बना के लिखते हो ना तो मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप इको और बीए की तरह कुछ भी फेक इधर उधर की बातें फेंकते हो ना यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट आपको फेल करवा देगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं उसको लाइकली मत लेना। मैं हर बार बोलता हूं लेकिन फिर हर बार स्टूडेंट सुनते नहीं है। एग्जाम के बाद फिर वही स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ा और अभी पढ़ा नहीं जा रहा है, एग्जाम से 7 दिन या 8 दिन पहले या महीना पहले। तो सीधी बात है, ये सब्जेक्ट जो है ना वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 1 महीना लेके बैठोगे और हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है इस सब्जेक्ट को तो एटलीस्ट एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले आपको इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं और किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में आपको वार्न पहले से कर रहा हूँ। अच्छे से स्टडी करो, ओके, और अच्छे से रिजल्ट लाओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
गुड बाय और टेक केयर।